कहते हैं ना कि जगन्नाथपुरी में ना सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि खुद ईश्वर की सांसें बसती हैं। लेकिन इस पवित्र धाम में एक ऐसा गहरा राज भी छिपा है जिसने एक बार देवताओं की दुनिया को भी हिलाकर रख दिया था। तो चलिए आज इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती इस कहानी की परतों को खोलते हैं। आखिर आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि एक भगवान को अपने सबसे प्यारे, सबसे शक्तिशाली भक्त को जंजीरों में जकड़ने पर मजबूर होना पड़ा? इसका जवाब एक बहुत ही अविश्वसनीय कथा में छिपा है। बात है हजारों साल पहले की, जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पुरी में विराजमान हुए तो पूरा वातावरण, अब सोचिए, एक दिव्य प्रकाश से भर गया था। ये जगह बिल्कुल स्वर्ग जैसी थी। लेकिन बहुत जल्द इस स्वर्ग पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला था। मंदिर के पास ही विशाल समुद्र फैला था और खुद समुद्रदेव हर सुबह अपनी लहरों के साथ बड़ी ही विनम्रता से भगवान जगन्नाथ के चरण छूने आते थे। ये एक अद्भुत नजारा होता था, मानो लहरें प्रभु के स्वागत में नाच रही हों। लेकिन समय के साथ ना समुद्रदेव का ये प्रेम अपनी सीमाएं लांघने लगा। एक दिन उनकी भक्ति का आवेग इतना बढ़ गया कि वो तेजी से उमड़े और पूरी की पूरी नगरी को पानी में डुबो दिया। घर, खेत, रास्ते, सब कुछ पानी में समा गया। और ये तो बस शुरुआत थी। बार बार ऐसा होने लगा और बेचारे लोग डर के मारे भागने लगे। अपने भक्तों को इस तरह तकलीफ में देखकर भगवान जगन्नाथ ने एक फैसला लिया। वो समझ गए थे कि अब इस विनाश को रोकने के लिए किसी ऐसे दिव्य प्रहरी की जरूरत है जिसकी शक्ति के आगे खुद समुद्र भी सर झुका दे। और तब प्रभु ने अपने सबसे प्रिय भक्त और सबसे शक्तिशाली योद्धा पवन पुत्र हनुमान को बुलाया। उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान, तुम समुद्र के किनारे पहरा दो। जब तक तुम वहां हो कोई लहर मेरे भक्तों को छू भी नहीं सकती। और जानते हैं, हनुमान जी के आते ही जो बदलाव आया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही उन्होंने समुद्र तट पर अपनी गदा रखकर पहरा देना शुरू किया, उफनता हुआ समुद्र पूरी तरह से शांत हो गया। पूरी नगरी एक बार फिर से सुरक्षित और शांतिपूर्ण हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, शायद कुछ ज्यादा ही ठीक। और अक्सर जब सब कुछ इतना परफेक्ट होता है ना, तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये हनुमान जी के लिए उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। हुआ यूं कि एक दिन मंदिर में एक बहुत ही भावुक, दिल को छू लेने वाला राम भजन हो रहा था। पूरी नगरी जय श्री राम के नाद से गूंज रही थी और माहौल मानो स्वर्ग जैसा हो गया था। हनुमान जी दूर समुद्र तट पर पहरा दे रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके कानों में राम नाम की ध्वनि पड़ी, उनकी आंखें भर आईं। उनके दिल में एक ही सवाल उठा, एक तरफ प्रभु का दिया हुआ कर्तव्य और दूसरी तरफ उनके आराध्य प्रभु श्री राम की भक्ति। इन दोनों में से क्या बड़ा है? उन्होंने सोचा, राम भक्त का हृदय तो नियमों से ऊपर होता है। और बस इसी सोच के साथ वो अपने कर्तव्य को, अपने पहरे को छोड़कर सीधा मंदिर पहुंच गए और भजन में ऐसे लीन हुए कि उन्हें समय का कोई ध्यान ही नहीं रहा। और उधर समुद्रदेव को जैसे इसी पल का इंतजार था। जैसे ही हनुमान ने अपना स्थान छोड़ा, भयंकर लहरें उठी और पूरी नगरी तीसरी बार डूबने लगी। इस बार तो पानी मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचने लगा था। ये मंजर देखकर भगवान जगन्नाथ ने पहली बार समझा कि भक्ति और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी है। और तब उन्होंने एक बहुत कठिन फैसला लिया। जब हनुमान भजन से वापस लौटे तो भगवान ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, हनुमान, मुझसे भूल हो गई। मुझे तुम्हें बताना चाहिए था कि अगर तुम चले जाओगे तो मेरे भक्तों का विनाश निश्चित है। इसलिए आज मैं स्वयं अपने इस प्रिय भक्त को कर्तव्य की बेड़ियों में बांधता हूँ। और उसी पल भगवान ने हनुमान जी को सोने की जंजीरों में बांध दिया। ये सिर्फ जंजीरें नहीं थीं, ये कर्तव्य का वो बंधन था जो पुरी के लोगों की सुरक्षा के लिए, उनकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी था। इस एक घटना ने ना पुरी के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जो हुआ वो दर्दनाक जरूर था, लेकिन इसने कुछ ऐसे चमत्कारों को जन्म दिया जो आज भी देखे जा सकते हैं। अब देखिए, समुद्र शांत तो हो गया, पर एक नई समस्या खड़ी हो गई। उसकी लहरों की गूंज इतनी तेज थी कि भगवान जगन्नाथ को रात में नींद ही नहीं आती थी। तो अब इस नई प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन निकला? तब हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव से विनती की। पवन देव ने कहा
कि देखो, मैं बहना तो बंद नहीं कर सकता, लेकिन भगवान की शांति के लिए मैं एक नियम बदल सकता हूँ। उन्होंने कहा कि आज से मैं पुरी में उल्टी दिशा से प्रवेश करूंगा ताकि मंदिर में कोई शोर ना पहुंचे। और इसी वजह से आज भी पुरी में 3 चमत्कार होते हैं। पहला, जिस जगह हनुमान को बांधा गया था वहां आज बेड़ी हनुमान मंदिर है। दूसरा, मंदिर का झंडा हमेशा हवा से उल्टी दिशा में लहराता है, जो पवन देव के वचन का प्रतीक है। और तीसरा, समुद्र मंदिर के बिल्कुल पास होते हुए भी उसकी आवाज मंदिर के अंदर सुनाई नहीं देती। कमाल है ना? तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, ये एक बहुत गहरा संदेश देती है। ये हमें बताती है कि भक्ति निसंदेह महान है, लेकिन कभी-कभी लोगों की सेवा और उनकी सुरक्षा का कर्तव्य खुद भगवान से भी बड़ा बन जाता है।